वृक्षों में देवदारू का वृक्ष एक बहुत ही बहुमूल्य वृक्ष माना जाता है। अपने औषधि गुणों के साथ-साथ यह वैसे भी बहुत उपयोगी है। मकान बनाने की लकड़ी से लेके रेलवे के स्लीपर, मंदिरों की छतों तक के निर्माण में, समुद्री जहाज, स्टीमर्स में इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं आयुर्वेदिक औषधियों में भी देवदारू का बहुत उपयोग किया जाता है। च्यवनप्राश से लेके कफनाशक जो है, खांसी, जुकाम, दमे की बीमारियों में यह काफ़ी प्रयुक्त होता है। देवदारू जैसे कि इसके नाम से ही जाना जाता है, देव अर्थात देवताओं की अर्थात पवित्र, दारू का मतलब लकड़ी। इसकी जो लकड़ी होती है बहुत ही पवित्र होती है। सिट्रस देवदारा नाम का यह प्लांट जो होता है, पौधा जो है पाइनेसी कुल से संबंधित होता है। महर्षि चरक ने इसे स्तन्य शोधन और अनुवासनोपग बोला है। यह दर्दों को दूर करने में बहुत ही अच्छा कारगर होता है। इस औषधीय पौधे से तेल निकलता है जो कि बहुत सारे औषधीय गुणों से युक्त होता है। सिर दर्द से लेके बुखार तक में इसके तेल का प्रयोग किया जाता है। इस वृक्ष को भद्रदारू, सुरदारू के नाम से भी जाना जाता है। यह पेड़ हिमालय के हिस्सों में और थोड़ी ऊंचाई वाले हिस्सों में ज़्यादा मिलता है। इस पेड़ की लंबाई 40 से 50 मीटर लंबी होती है। इस पे कोन्स लगे होते हैं, इसके जो फल होते हैं कोन नुमा होते हैं, जिनके अंदर बीज होते हैं। कमाल की बात यह होती है, यह पेड़ जो है एक बार लगाने पर 600-700 साल तक जिंदा रहता है। तो आप अगर इसको लगाते हैं, आपकी 5-6 पीढ़ियाँ इसको देखती हैं। इसमें केमिकल तत्व होते हैं जो कि स्क्विस्ट्रिपिन और अन्य तत्व होते हैं जो कि एंटी फंगल प्रॉपर्टीज लिए हुए होते हैं। तो फंगस को, चमड़ी के रोगों में भी यह पौधा जो है बहुत सारे औषधीय गुणों से युक्त होता है। इसके पत्ते जो होते हैं वो सुई नुमा होते हैं, नोकीले होते हैं। अगर हम इसकी तासीर की बात करते हैं तो यह थोड़ा गर्म स्वभाव का होता है। तिक्त रस वाला लघु स्निग्ध गुण लिए हुए यह पौधा होता है और शरीर में बढ़े हुए कफ और वात को दूर करता है। इसकी लकड़ी से एक रक्ताभ भूरे रंग का तेल निकलता है जो कि बहुत सारे औषधीय गुणों से युक्त होता है। इसे केलोन का तेल भी कहते हैं। देवदारू जो है गठिया में, आम बात में, गृद्धरसी, sciatica में, सिर दर्द में बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसका तेल दर्दों को दूर करता है। जिन लोगों को गठिया रहता है उसमें देवदारू, कचूर, रासना को गुग्गुल में मिलाकर देते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। थोड़ा उष्ण स्वभाव होने के कारण यह यूट्रस, बच्चेदानी का भी शोधन करता है। इसीलिए जो सूतिका रोग होते हैं, डिलीवरी के बाद देवदारू आदि का ख्वात दिया जाता है, क्योंकि यह प्रसूता की डिलीवरी के बाद की होने वाली दिक्कतों को दूर करता है। इसके अलावा ज्वर में, बुखार में भी यह बहुत फ़ायदेमंद है। इसके तेल की अगर मालिश की जाती है तो पसीना आ जाता है, पसीना आके बुखार जल्दी उतरता है। इसमें डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो कि मूत्र का निर्माण ज़्यादा करती हैं। तो इसलिए इसका काढ़ा बनाकर अगर बुखार के रोगियों को दिया जाता है तो बुखार जल्दी उतर जाता है। यह शरीर के अंदर बढ़े हुए जो है शुगर के लेवल को भी कंट्रोल करता है। ब्लड शुगर लेवल जिनका बढ़ जाता है, डायबिटीज़ के रोगी होते हैं, वो भी देवदारू की लकड़ी मार्केट में आसानी से पंसारी के यहाँ से मिल जाती है, उसका काढ़ा बनाकर पीते हैं। तो देखा जाता है शुगर के रोगियों के लिए भी यह काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। हृदय रोगियों के लिए भी यह काफ़ी फ़ायदेमंद है। चमड़ी के रोगियों में देवदारू का जो है तेल है, अगर लेप लगाया जाता है, उसको लगाया जाता है तो ये व्रणों को भी क्लीन करता है, साफ करता है, शोधन करता है और साथ में जख्म इससे जल्दी भरते हैं। आम का यह पाचन करता है जिस कारण कि जिनको पेट में अफारा है, कब्ज है, कृमि है, कीड़े हो जाते हैं पेट में, वो दूर होते हैं। सिर दर्द में तो यह बहुत ही फ़ायदेमंद है। देवदारू की लकड़ी का लेप लगाया जाता है पीस के, तो उससे देखा जाता है बहुत फ़ायदेमंद है। देवदारू के तेल को अगर कान में भी डाला जाता है तो कान के रोग भी दूर होते हैं।
तो ये पौधा बहुत सारे औषधीय गुणों से युक्त होता है। इवन पशुओं की खुजली में भी इसके तेल को अगर लगाते हैं तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। शलीपद हाथी पाँव जिसे एल्फेंटेसिस भी बोलते हैं, उसमें देवदारू को चित्रक और गोमूत्र में मिलाकर लगाते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। गलगंड गले में गांठ बन जाती है, इसमें देवदारू को इंद्रायण की जड़ के साथ गर्म पानी में पीस के अगर लगाते हैं तो भी बहुत फ़ायदा देता है। जिनको गठिया की दिक्कत है, संधिवात की दिक्कत है, ऐसे में देवदारू, पुनर्नवा और प्रसारिणी को पीस के चटनी बना के दुखते हुए जोड़ों पे लगाने पे बहुत फ़ायदा देता है। चमड़ी की बीमारियों को में देवदारू को नीम के पत्ते के साथ पीस कर लेप लगाया जाता है तो यह बहुत फ़ायदा देता है। इसके अलावा जिनको सूजन रहती है वो देवदारू, पुनर्नवा और सौंठ के चूर्ण को दूध में डाल के पानी में मिला के दूध में डालकर पानी मिलाकर उसको थोड़ा गाढ़ा बना लें। फिर उसको इस जीर्ण शोथ में इस पके हुए दूध को हर्ड के साथ लेते हैं तो जो शोथ होती है, सूजन होती है वह दूर होती है। पुरानी खांसी हो, ठीक ना हो रही हो तो देवदारू, रासना, धमासा और काकड़ा सिंगी चारों के चूर्ण को शहद और तेल मिलाकर चटाने से कफज कास दूर होती है। इसके अलावा जिनको पेट में दर्द रहता है उसमें भी यह काफ़ी फ़ायदा देती है। मोटापे को दूर करने के लिए देवदारू को अग्निमंथ के काढ़े के साथ, अरणी के काढ़े के साथ मिलाकर अगर लगातार कुछ दिन तक दिया जाता है तो मोटापा दूर होता है। इसके अलावा मलेरिया में भी यह फ़ायदेमंद है। देवदारू के चूर्ण को चिरायते और कुटकी के चूर्ण के साथ मिलाकर दिया जाए तो बहुत फ़ायदा देती है। कब्ज में भी इसको हर्ड के काढ़े के साथ थोड़ा-सा नमक मिलाकर दिया जाता है तो पुरानी कब्ज भी इससे दूर होती है। शियाटिका जिसे गृध्रसी भी कहते हैं, इसमें देवदारू, शोभाअंजन, रासना, एरंडमूल इनका काढ़ा बनाकर देते हैं तो जिनको गृध्रसी है, शियाटिका की दिक्कत है वह दूर होती है। इसको काढ़े के रूप में, चूर्ण के रूप में, अरिष्ट, आसव के रूप में, घी के रूप में, लेप के रूप में, अंजन के रूप में, तेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मात्रा काफ़ी कम होती है, आधा चूर्ण की मात्रा आधा से लेके 1/4 चम्मच तक होती है और तेल की मात्रा 5 से 10 बूंद होती है। एरोमा थेरेपीज़ में भी इसके तेल का प्रयोग किया जाता है तो गर्भवती महिलाओं को थोड़ा इसका सावधानी से प्रयोग करना चाहिए अपने डॉक्टर की सलाह से। जो पेशेंट्स के शरीर में गर्मी ज़्यादा है, पित्त बढ़ा हुआ है या फिर जिनको मेंसेस में ज़्यादा ब्लीडिंग होती है महिलाओं को, उनको सावधानी से इसका प्रयोग करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से प्रयोग करना चाहिए। बीपी ज़्यादा है तो भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह कर लें। इसी प्रकार की और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।